अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। म्यूचुअल फंड में पैसों को इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातों को आपको जरूर जान लेनी चाहिए और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आपको काफी सावधानी भी बरतने की जरूरत पड़ती है। तो बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम को चुनने से पहले किन जरूरी बातों को आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इस पर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट टारगेट यानी कि फाइनेंशियल गोल को ही तय करके ही इन्वेस्ट की शुरुआत करनी चाहिए। जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कितना रिस्क है और आपकी रिस्क सहने की क्षमता और फाइनेंशियल टारगेट को हासिल करने के लिए आपके पास कितना टाइम है, इन सब पहलुओं को एक बार आपको जरूर सोच लेनी चाहिए। इन सब पहलुओं पर विचार कर लेने के बाद ही आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट अपने पीक से 20% नीचे गिरता है तो लार्ज कैप से मिड कैप में स्विच कर जाना चाहिए। इसका कारण यह होगा कि बड़ी कंपनियों के शेयर 20 से 30% टूटेंगे, तब ये जो छोटी और मीडियम कंपनियां होंगी उनकी शेयर 50 से 60% तक गिर सकते हैं। तो ऐसे में आपको स्टॉक मार्केट पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आपका म्यूचुअल फंड का पैसा है वो इनडायरेक्टली शेयर में ही इन्वेस्ट होता है। तो ऐसे में अगर आप शेयर मार्केट पर अच्छे से नजर बनाए रखेंगे तो आप म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तीसरा है, अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमें रिस्क कम होता है। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड की समझदारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप फंड को शिफ्ट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है कि आपको यह भी जान लेनी चाहिए कि क्या सेलेक्ट किए गए म्यूचुअल फंड ने लगातार लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस किया है या नहीं। आप जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसके पिछले रिकॉर्ड आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। एक ही असेट में सारा इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है कि आप इसे डाइवर्सिफाई करें और अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करें। असेट एलोकेशन का बेनिफिट ये होता है कि अगर एक असेट क्लास में उतराव चढ़ाव होता है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे में भी हो। इससे आपके फंड बैलेंस्ड रहेंगे और आपको रिटर्न भी काफी अच्छा मिलेगा और रिस्क भी काफी कम होगा। अगला है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो का यूज किसी म्यूचुअल फंड के रिस्क परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। इस रेशियो से पता चलता है कि किसी स्कीम में पैसा लगाने पर कितना रिटर्न मिल सकता है और कितना रिस्क है। यहाँ पर ज्यादा शार्प रेशियो वाले फंड को चुनना सही फैसला हो सकता है। अगला है एसआईपी में इन्वेस्टमेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हुए फंड तैयार करना चाहते हैं तो आप इक्विटी फंड में एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी के मदद से आपको मार्केट के उतराव चढ़ाव के बीच बढ़िया रिटर्न हासिल करने में हेल्प मिलती है। अगला है पोर्टफोलियो एनालाइज करें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते करते आपको अपने पोर्टफोलियो को भी एनालाइज करते रहना चाहिए। इससे आपको ये पता चलता है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके गोल के मुताबिक बेहतर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। फिर आप खराब परफॉर्म करने वाले इन्वेस्टमेंट को अच्छे फंड से बदल सकते हैं। वही अगर आपकी उम्मीद से बेहतर परफॉर्म होता है तो आप हाई रिस्क वाली म्यूचुअल फंड स्कीम से कम रिस्क वाली स्कीम में स्विच कर सकते हैं। अगला आपको यह भी देख लेना चाहिए कि फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस क्या है। फंड मैनेजर इन्वेस्टर के तौर पर म्यूचुअल फंड में पैसे लगाता है और पैसों को मैनेज करता है। ऐसे में आपको ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा का हो। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और इस पर अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको काम की लगी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।